हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद 6 और उसका भाग 2। और पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि अजामिल के उपाख्यान में यमदूत और विष्णुदूत। और आज की कथा है दक्ष की कन्याओं का वंश वर्णन। दक्ष की कन्याओं का वंश वर्णन। तो हम पहले थोड़ा अपने गुरुजनों को, अपने आचार्यों को और अपने वैष्णवों को प्रणाम करेंगे और उसके बाद कथा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्णा। तो इसके अनुवाद में बता रहे हैं कि हे भावुक और रसिक जनों, वेदों रूपी कल्प वृक्ष का यह पूरी तरीके से पका हुआ फल है। कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए यह अमृत रसों से परिपूर्ण है। इस पृथ्वी पर बार बार इस भागवत रूपी रस का निरंतर पान करते रहो। हरे कृष्णा। तो आज की कथा है दक्ष की कन्याओं का वंश वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से
अस्किनी नामा स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और भूत नाम के ऋषि अंगिरा व कृशाश्व को 2-2 कन्याएं दी। शेष 6 कन्याएं ताक्ष ऋषि की दान कर दी। भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहीर्ता, संकल्या ये धर्म की स्त्रियां हुई। भानु के देव ऋषभ से इंद्रसेन पुत्र हुआ। लंबा के विद्धोत और विद्धोत के स्तनयित्नु हुआ। ककुभ के संकट के कीकट और कीकट के दुर्ग हुए। और जामी का स्वर्ग, फिर स्वर्ग का नंदी हुआ। विश्वा के विश्वे देवता पुत्र हुए। इनके संतान नहीं हुई, इससे ये प्रजा रहित रहे। साध्य के साध्या नाम देव उत्पन्न हुए। मरुत्वती के मरुत्वान जयंत 2 पुत्र हुए। मुहूर्ता से मौहूर्तिक देवगण हुए। संकल्प के कामना हुआ। वसु के पुत्र द्रोण, प्राण, ध्रुव, कर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु ये 8 वसु हैं। ये 8 वसु हैं। द्रोण की अभिमति स्त्री से हर्ष, शोक, भय आदि हुए। प्राण के ऊर्जस्वती से शह, आयु, पुरोजव ये पुत्र हुए। ध्रुव की धरणी स्त्री से अभिमानी देवता हुए। ध्रुव की धरणी स्त्री से अभिमानी देवता हुए। अर्क की वासना पत्नी से तरस, भय आदि अनेक पुत्र हुए। और अग्नि की वसोर धारा नामा स्त्री से द्रविणक आदिक पुत्र हुए। और अग्नि के कृतिका से स्कंद हुआ। स्कंद के विशाख आदि हुए। दोष के 100 अरवरी से हरि अंश शिशुमार हुआ। वसु के आंगऋषि नाम स्त्री से विश्वकर्मा हुआ। विश्वकर्मा के चाक्षुष मनु हुआ। मनु के विश्वदेव और साध्यगण हुए। विभावसु उषा नाम की स्त्री से विष्ट, रोचिस, आतप हुए। आतप के पंचयाम नाम पुत्र हुए। भूत के स्वरूपा से करोड़ों रुद्र हुए। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर, वुधन्य, बहुरूप, महान ये 11 रुद्र प्रधान हैं। ये 11 रुद्र प्रधान हैं जो दूसरी स्त्री से प्रकट हुए। प्रजापति अंगिरा की स्वधा स्त्री से पितृगणों को और सती स्त्री से अधर्वा, विरस वेद जी को पुत्र मान लिया। कृशास्त्र के अर्चिस से धूम्रकेश और नाम वेद सिरा, देवल, वयुन, मनु प्रकट हुए। आश्चर्य से ने भी विनता, कद्रु, पतंगी, यामिनी नामक स्त्रियों से गरुड़, नाग, पक्षी और सालद उत्पन्न किए। चंद्रमा की कृतिका आदि 27 स्त्रियां थीं, परंतु चंद्रमा रोहिणी से प्रेम रखता था। इस कारण अन्य कन्याओं को दुखी देख दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया, तुझे क्षय रोग हो जाएगा। शाप के कारण उन पत्नियों से कोई पुत्र नहीं हुआ। बाद में चंद्रमा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर दक्ष ने कहा कि कृष्ण पक्ष में तेरी कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाया करेगी। कला तो मिल गई परंतु संतान नहीं हुई। हे राजन, कश्यप जी की अदिति, दिति, दनुकाष्ठा, अरिष्टा, सुरमा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरमा और तिमी ये स्त्रियां हुई। इनमें तिमी से जलजंतु, शर्मा में चर हुए, ताम्रा से विहंगम गण, मुनि से अप्सराएं, क्रोधवंशा से दंदसूक, सर्प आदि हुए। इला से वृक्ष, सुरमा से राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से एक खुर वाले पशु हुए। दनु से 61 पुत्र हुए। इनमें स्वभानु की सुप्रभ कन्या का नमुची दैत्य ने पाणी ग्रहण किया और वृषपर्वा
कि शर्मिष्ठा के साथ ययाति ने विवाह किया। वैश्वानर नाम दनु पुत्र की 4 कन्याएं हुई। उनमें उपदानवों के साथ हिरणाक्ष ने, हैसिरा के साथ क्रतु ने और पुलोमा व कालिमा के साथ कदुयप ने विवाह किया। उनके पौलोम कालकेय नाम 60,000 दानव उत्पन्न हुए। हे राजन, तुम्हारे पितामह अर्जुन जब स्वर्ग आए तब उन दानवों को अर्जुन ने इंद्र को खुश करने को अकेले ही मार डाला। दिति के हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए और सिंहकी नामक कन्या हुई। विप्रचित के सिंहकी से पुत्र हुए। उनमें राहु सबसे बड़ा हुआ। तो जो राहु देवता हैं, जिनको देव मानते हैं, वो राहु की जो माता हैं उनका नाम है सिंहकी, और वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की बहन थी सिंहकी, और उनके पुत्र हुए राहु। अदिति के 12 आदित्य हुए। उनमें विवस्वान के संज्ञा स्त्री से श्रद्धदेव, मनु, यम और यमुना का जन्म हुआ। वही संज्ञा घोड़ी बनी। तब अश्विनी कुमार हुए। विवस्वान के छाया से शनैश्चर और सावर्णी मनु 2 पुत्र और तापती नाम कन्या हुई। कन्या के संवरण राजा को पति किया। कन्या ने संवरण राजा को पति किया। अर्यमा के मातृका स्त्री से चर्षणी पुत्र हुए। पूषों के संतान नहीं हुई, क्योंकि यह दक्ष द्वारा क्रोध करते महादेव जी को दांत दिखाकर हंसा था। तब इसके दांत तोड़े गए थे। त्वष्टा के साथ दैत्यों की छोटी बहन रचना विवाही गई। इससे सन्निवेश और विश्वरूप की उत्पत्ति हुई। यद्यपि विश्वरूप शत्रु कन्या का पुत्र था, तथापि जब बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बनाया। विश्वरूप को पुरोहित बनाया। अब आगे कथा शुरू होती है कि विश्वरूप का पौरोहित्य में वर्ण करना। विश्वरूप का पौरोहित्य में वर्ण करना। कभी कभी ये सारी बातें हमको समझ में थोड़ा कम भी आती हैं, लेकिन इनको अपने मुंह से बोलने से और सुनने से हमको बहुत बड़ा लाभ होता है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है हमको, तो इसलिए हमको ये पढ़ने चाहिए और पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। परीक्षिति ने कहा कि बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया। परीक्षिति कह रहे हैं कि बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया, देवताओं ने ऐसा क्या अपराध किया। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक समय इंद्र मदोन्मत्त हो गुरु को सभा में आया देखकर आसन से नहीं उठा। तब बृहस्पति अपने आश्रम को चले गए। जब बृहस्पति चले आए, तब इंद्र गुरु का अपमान हुआ जानकर अपने को धिक्कारने लगा। इंद्र के बहुत खोजने पर भी बृहस्पति का पता नहीं लगा। तब इंद्र को बहुत दुख हुआ। उधर असुर गुरु शुक्राचार्य की सम्मति ले देवताओं से संग्राम करने आए और युद्ध होने लगा। दैत्यों के चलाए बाणों से देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। तब देवता नीची ग्रीवा कर इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा की शरण गए। देवताओं को देख दया युक्त धैर्य दे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, तुमने बहुत बुरा किया। जो ऐश्वर्य मद से गुरु का सत्कार नहीं किया, उसी का यह फल है। हे इंद्र, तुम शीघ्र त्वष्टा पुत्र विश्वरूप की सेवा करो। यदि तुम उसका सत्कार करोगे तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। ब्रह्मा के आदेशानुसार देवता शांत चित्त हो विश्वरूप के समीप गए और सत्कार पूर्वक बोले कि हे तात, हम तुम्हारे आश्रम में अभ्यागत बन आए हैं। तप के प्रभाव से हमारे दुख दूर करने को आप समर्थ हो। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, इस कारण हम आपको गुरु बनाने की इच्छा करते हैं। विश्वरूप उनसे बोले कि हे देवगण,
यद्यपि धर्मशील इस पुरोहित की निंदा करते हैं, क्योंकि यह कर्म तेज क्षय करने वाला है, तथापि आपकी प्रार्थना से यह कर्म हमको अंगीकार है। विश्वरूप देवताओं को वचन देकर पुरोहिताई करने लगे। दैत्यों की लक्ष्मी यद्यपि शुक्राचार्य जी की विद्या से रक्षित थी, तथापि उसको विश्वरूप ने विष्णु जी नारायण कवच रूप विद्या के प्रभाव से दैत्यों से छीन इंद्र द्वारा विजय की। इंद्र दैत्यों की सेना जीतकर विजय को प्राप्त हुआ। अब कथा शुरू होती है नारायण कवच। ये नारायण कवच क्या है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। वैसे जब कभी कभी भक्तों पर कोई कष्ट आता है या किसी पर भी, तो वे अपने कष्ट दूर करने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण की आशीर्वाद लेने के लिए ये नारायण कवच को पढ़ते हैं। तो परीक्षित कहने लगे कि हे ब्राह्मण, नारायण कवच किस प्रकार का है, उसकी विद्या क्या है? तो सुखदेव जी बोले कि विश्व रूप का पुरोहिताई में वर्ण कर इंद्र ने उनसे कवच पूछा था। इंद्र के पूछने पर विश्वरूप ने कहा कि हे महेंद्र, हाथ पांव प्रक्षालन कर, आचमन कर, पवित्री पहनकर उत्तर की ओर मुख करके बैठ 8 अक्षर वाला ओम नमो नारायण और 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास कर पवित्र हो वाणी को जीतें। पहले अपनी वाणी को जीतें, जो ऐश्वर्य आदि शक्तियों से युक्त है तथा विद्या तेज तप की मूर्ति है, उस आत्मा का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर नारायण कवच रूप मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कवच का अर्थ है ओंकार स्वरूप गरुड़ की पीठ पर चरण धरे और 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा ढाल खड्ग बाण धनुष और पास धारण किए हरि हमारी रक्षा करें, हरि हमारी रक्षा करें। मत्स्य रूप भगवान जल जीवों से और वरुण पास से मेरी रक्षा करें। वामन रूप भगवान स्थल में मेरी रक्षा करें। विश्व रूप भगवान आकाश में रक्षा करें। श्री नरसिंह दुर्ग वन संग्राम आदि स्थलों में मेरी रक्षा करें। बराह जी मार्ग में मेरी रक्षा करें और पर्वतों के शिखरों पर परशुराम जी तथा प्रदेश में लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। नारायण अभिचारी आदि दारुण कर्म और संपूर्ण प्रमादों से तथा गर्व से हमारी रक्षा करें। दत्तात्रेय योग भ्रंश से और कपिल देव बंधनों से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव मार्ग में देवताओं को नमस्कार ना करने वाले रूप अपराध से हमारी रक्षा करें। कूर्म नरकों से रक्षा करें। धन्वंतरी कुपथ्य से, ऋषभदेव सुख दुख आदि झगड़ों से हमारी रक्षा करें। यक्ष लोकापवाद से, बलभद्र उपघात से रक्षा करें तथा शेष सर्पों के समूह से हमारी रक्षा करें। वेद व्यास अज्ञान से, बौद्ध पाखंडों से, कल्कि जी कलयुग के मल से हमारी रक्षा करें। केशव गदा से प्रातःकाल रक्षा करें। नारायण दोपहर से पहले, चक्रधारी मध्याह्न समय, मधुसूदन दोपहर पीछे, माधव सायंकाल में, ऋषिकेश प्रदोष समय में, पद्मनाम अर्धरात्रि में, श्रीवत्स चिन्ह वाले अर्धरात्रि पीछे, खंग धारण वाले जनार्दन 4 घड़ी के तड़के, दामोदर प्रभात समय और विश्वेश्वर प्रति संध्या हमारी रक्षा करें। हे भगवत चक्र, हे भगवत वक्र, तू तीक्ष्ण धार वाला, चारों तरफ घूमता हुआ, भगवान की प्रेरणा से शीघ्र ही शत्रुओं की सेना को दग्ध कर दे। हरि के नाम, रूप, वाहन और शस्त्र सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करें। भगवान के पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रियां व मन और प्राण की रक्षा करें। हे इंद्र, यह नारायण कवच हमने तुमसे वर्णन किया है। इसको पहनकर तुम बड़े बड़े दैत्यों को अनायास जीत लोगे।
तब इंद्र ने विश्व रूप से वह सब विद्या सीख कर दैत्यों को हराया। तो अब कथा शुरू होती है वृत्रासुर की उत्पत्ति। वृत्रासुर की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे भारत, विश्वरूप के 3 सिर थे, एक सोमपान करने वाला, दूसरा मदिरा पीने का और तीसरा अन्न खाने का। विश्वरूप जब यज्ञ करता तब पितृकुल संबंध को बड़ा समझकर यक्ष देवताओं को साकल्य का भाग देता और माता दैत्य कन्या थी। जो विश्वरूप थे उनकी माता दैत्य कन्या थी, इसलिए स्नेह से यज्ञ करते समय असुरों को छिपाकर यज्ञ भाग दिया करता था। यह अनुचित आचरण एक दिन इंद्र ने देख लिया, तब क्रोधित होकर खड्ग से विश्वरूप को मार डाला। मारने से ब्रह्म हत्या हुई। उसको 1 वर्ष धारण कर इंद्र ने 4 भाग पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को बांट दिया। जो विश्वरूप को मारने का पाप लगा था इंद्र को, तो उस पाप को इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। और वो भाग कौन से थे? एक पृथ्वी को दे दिया, एक जल को दे दिया, एक वृक्ष को दे दिया और एक स्त्री को दे दिया। तो विश्वरूप के मारे जाने के कारण हे इंद्र, शत्रु को शीघ्र मारो, इस अर्थ वाले मंत्र का हवन किया। तब दक्षिणाग्नि में से भयंकर रूप वाला एक पुरुष निकला। पुरुष प्रतिदिन चारों ओर से बढ़ता था। उसके मुख में भयानक दाढ़ों को देखकर लोग भयभीत हो भाग गए। इस त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने लोगों को घेर लिया, इसी कारण इसका नाम वृत पड़ा। उसको देखते ही मारने को सेना ले देवता चढ़ आए और उसे मारने लगे, परंतु उसे मार ना सके। वह सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र निगल गया। यह देखकर देवता विस्मय को प्राप्त हो गए और शोक से अधीर हो गए। भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान प्रकट हुए। विष्णु के दर्शन कर देवतागण दंडवत कर स्तुति करने लगे। हे राजन, अपनी स्तुति सुनकर भगवान बोले कि मैं अपनी स्तुति सहित ब्रह्म विद्या सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। हे इंद्र, जाओ तुम दधीची ऋषि से विद्या, व्रत, तप से दृढ़ उनके शरीर को मांगो। उनकी हड्डियों का वज्र बनाओ और उससे वृत्रासुर का सिर छेदन करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब कथा शुरू हो रही है कि वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध। वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षिति, इंद्र को आज्ञा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने दधीची ऋषि से प्रार्थना की कि आप हमें अपना शरीर देवें। तब धर्म की अभिलाषा वाले मुनि बोले कि हे देवताओं, प्राणियों को मरण समय में जो असहाय क्लेश होता है उसको तुम नहीं जानते। जीवित रहने की इच्छा वाले को अपना शरीर प्यारा होता है। विष्णु के मांगने पर भी ऐसा कौन है जो शरीर ना दे सकता हो। देवता बोले कि हे ब्राह्मण, प्राणियों पर दया करने वालों को कौन सी वस्तु दुस्तर है। तो दधीची ने कहा कि हे देवताओं, हमने तुमसे यही सुनने की इच्छा से निषेध किया था। यह देह हमको छोड़ अवश्य चला जाएगा। यह जो देह है हमारी, यह हमको छोड़कर अवश्य चली जाएगी। इस कारण इसको तुमको प्रसन्न रखने को अवश्य परित्याग करूंगा। इस प्रकार निश्चय कर दधीची मुनि ने परम ब्रह्म में अपनी आत्मा को एक कर शरीर त्याग दिया। तदंतर उसको देवता उठा लाए। उसकी अस्थि लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बना लिया। उसको धारण कर ऐरावत पर चढ़कर वृत्रासुर को मारने को चढ़ाई की। फिर देवताओं का असुरों से महादारुण युद्ध नर्मदा के तट पर हुआ। देवताओं का ऐश्वर्य असुर सहन ना कर सके और क्रोध के आवेग में देव सेना पर टूट पड़े और देवताओं के चारों ओर शस्त्र बरसाने लगे, परंतु देवों ने उनके हजारों टुकड़े कर डाले। तब असुरों ने देव सेना पर चट्टानें फेंकी।
परंतु देवताओं ने उनको भी खंड खंड कर दिया। यह देखकर वृत्रासुर की सेना भयभीत हुई। हे राजन, उन असुरों का अहंकार नाश हो गया और वे वृत्रासुर को छोड़कर भागने लगे। यह देखकर वृत्रासुर हंसने लगा और कहने लगा कि हे सूरवीरों, इस जगत में जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु जिससे लोक में यश और परलोक में स्वर्ग मिले, ऐसी मृत्यु को कौन नहीं चाहेगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, उन मूर्ख असुरों ने फिर भी वृत्रासुर का वचन नहीं माना। भागी हुई सेना देखकर, वह सेना द्वारा नष्ट होते देख वृत्रासुर को महासंताप हुआ। फिर क्रोध में भर देवताओं से कहने लगा कि हे देवताओं, तुम इन भागते हुओं को क्यों वृथा मारने को दौड़ रहे हो। जो तुमको युद्ध की अभिलाषा हो तो मेरे सामने समर में आओ। ऐसे कहकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वृत्रासुर गरजने लगा। उस सिंहनाद से देवता मूर्छित होकर गिर पड़े। पृथ्वी को कांपता त्रिशूल उठा। वह मदोन्मत्त वृत्रासुर नेत्रों को बंद करके देव सेना का मर्दन करने लगा। तब कुपित होकर इंद्र ने गदा चलाई। गदा को उसने बाएं हाथ में पकड़ लिया और क्रोध कर ऐरावत के मस्तक में गदा को मारा, जिससे हाथी मुख से रुधिर वमन करते करते इंद्र सहित 28 हाथ पीछे हट गया। घबराए हुए पर प्रहार करना धर्म नहीं है, ऐसा जानकर उसने इंद्र पर अस्त्र नहीं चलाया। तदंतर इंद्र अमृत बरसाने वाले अपने हाथ के स्पर्श से हाथी की पीड़ा दूर कर फिर युद्ध को तैयार हो गए और वज्र को हाथ में उठाया। यह देखकर वृत्रासुर बोला कि हे देवराज, मैं सम्मुख खड़ा हूं, तू इस अमोघ वज्र को क्यों नहीं चलाता। यह तेरा वज्र व्यर्थ चला जाएगा, ऐसी शंका मत कर, क्योंकि यह हरि के तेज और दधीची मुनि की तपस्या के तीक्ष्ण है। तुमको पराजित होने की शंका नहीं, क्योंकि जहां भगवान है वहीं विजय है। वृत्रासुर राक्षस था, लेकिन भगवान का भक्त भी था। तो मैं तो शंकर के चरणों में मन लगाकर तुम्हारे वज्र से शरीर छोड़ योगी लोगों की गति को प्राप्त होऊंगा। इंद्र से इस प्रकार कहकर वृत्रासुर हरि की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं आपके दासों का दास हूँ। हमारा मन और वाणी आपका गुण वर्णन करे। जैसे बिना पर के बच्चे अपनी माता की इच्छा करते हैं और भूखे बछड़े दुग्ध पीने की, तथा परदेश गए हुए पति की स्त्री पति को देखने की इच्छा करती है, वैसे ही तीनों ताप से पीड़ित हुआ मेरा मन आपके दर्शन की अभिलाषा करता है। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा है इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध। हरे कृष्णा।